अगर उनको रात को सपने में भी आ गया और किसी ने बोल दिया, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं सीरियस बात बता रहा हूँ, तो टी राजा ये देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे अपनी आइडेंटिटी चेंज करके, अगर ये उनको किसी ने झूठे में भी कन्विंस कर दिया कि औरंगजेब जिंदा भी हो सकता है। मेरी नज़र में तो अंग्रेज़ आरएसएस के लिए बहुत अच्छे थे, जितने भी मनुवादी मानसिकता के लोग थे उनके लिए अच्छे थे। देखिए आरएसएस और उसके एजेंट्स ने मानसरोवर तो तोड़ ही दिया ना, भारत से ले ही गए, चाइना ले गई। किसने जीता था वो? अफगानिस्तान तक, ईरान तक भारत था, वो तो इन्होंने आरएसएस वालों ने जो दूसरे ज़ायनिस्ट ताकतें हैं उनके साथ उनके तोड़ ही दिया। अभी छोटी मोटी बिल्डिंगें भी तोड़ लें। जैसा टी राजा सिंह जो है बीजेपी विधायक, उनके बयान के बाद जो है औरंगजेब का लगातार जो है उनके कब्र पे बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, दंगे भी हुए उनके इस मामले को लेकर के, कैसे देखते हैं? एक बार फिर जब तक औरंगजेब जिंदा थे किसी की औकात और मजाल नहीं थी कि वो ऐसी बात अपने दिमाग में भी ले आए। ठीक, जब वो मर भी गए थे तो जो लोग उनके बहादुर मुखालिफ थे उन्होंने उनकी कब्र को प्रोटेक्ट करके रखा। अब बुज़दिलों का कोई ईमान धर्म थोड़ी होता है, बुज़दिल तो कुछ भी बोलते रहते हैं। उनकी बहादुरी पत्थर पे अटैक करके है, तो पत्थर तोड़ के क्या होगा? जिसकी औकात थी वो उस वक़्त आता। अब तो कोई भी औरंगज़ेब के बारे में कुछ बोल ले, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ भी कोई बोल ले, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मैं औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ। लेकिन क्योंकि मैं मुखालिफ हूँ तो ये सच्चाई मैं बोलना बंद कर दूँ कि दारा शिकोह जो इतने बड़े जनरल थे उनको हराया था, मैं ये बोलना बंद कर दूं, क्योंकि मैं औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ हूँ। किस वजह से? वो वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने एक फरमान नहीं लाया जो वो ला सकते थे अगर वो इस्लाम के इतने ही बड़े मानने वाले थे कि आज से छुआछूत ख़त्म, कोई किसी को पानी पीने से कॉमन जगह से नहीं रोकेगा, कोई किसी को धार्मिक स्थल में जाने से किसी को नहीं रोकेगा। किसी की औकात और मजाल थी? आप लोग सोच सकते कि औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी कर दिया और उसके बाद कोई मना कर दे, सब के सब पैरों में गिर के उनके मान लेते, छुआछूत ख़त्म हो जाती है हमारे देश से। इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ। और लेकिन मैं ये कहना बंद कर दूँ कि वो इस तरीके के ईमानदार थे। हालांकि इस बारे में भी चर्चा हो सकती है कि वो सरकारी ख़जाने से, उस ख़जाने में से भी जो उनके बुज़ुर्गों ने उनके लिए छोड़ा था, एक पैसा नहीं लेते थे अपनी, सारा जो अपने ऊपर जो भी उनका खर्चा होता था, यहाँ तक कि ये कब्र बनाने के लिए भी, पता है उन्होंने अपनी टोपियों के ही इनकम से ये कब्र भी बनाई थी। अब इन लोगों की कोई हैसियत औकात नहीं है। अब तो ये अभी बोल सकते हैं ना, जब वो नहीं है, उस टाइम बोलते अगर थे कुछ तो। लेकिन आक्रमणकारी कहा जा रहा था कि संभा महाराज को बहुत बुरी तरह से मारा। देखिए, बुरी तरह से मारा या नहीं मारा, ये लोग दूरबीन लेके पीछे तो खड़े नहीं थे ना, मैं खड़ा था, ठीक है। बुरी तरह से तो ये भी कहा जाता है उन्होंने अपने वालिद साहब को भी बुरी तरीके से मारा, अपने भाइयों को भी बुरी तरीके से मारा, अंधा किया, पोस्त का पानी पिलाया। उसका पता है मतलब क्या होता है? पोस्त का पानी पिलाने से आदमी का दिमाग ही ख़त्म हो जाता है लगातार। तो बहुत सारे जो कैदी होते थे उस दौरान, वो ये दुआ करते थे, ये रिक्वेस्ट करते थे अपने बादशाहों से जो उन्हें कैद कर लेते या जो भी, कि हमें जान से मार दो लेकिन पोस्त का पानी मत पिलाना, वो ट्रीटमेंट हमें मत देना। तो ये भी उनके खिलाफ है। तो उस वक्त उन्होंने जो सबके साथ किया, इनके साथ भी किया। तो सर, क्या जो मुगल की निशानी है जितनी भी है सारे को तोड़ देना चाहिए? कि सिर्फ कब्र पे क्यों बात हो रही है? और भी है मुगल की निशानी, उनको भी तोड़ देना चाहिए। देखिए, आरएसएस और उसके एजेंट्स ने, जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं, जो उन्होंने पहले ही उनकी बहुत सारी सबसे बड़ी बड़ी निशानियां तो तोड़ ही दी हैं। मानसरोवर तो तोड़ ही दिया ना, भारत से ले ही गए, चाइना ले गई। किसने जीता था वो? इसलिए आलमगीर बोलते हैं उन्हें। मानसरोवर जीता था चाइना से, अफगानिस्तान तक, ईरान तक भारत था, वो तो इन्होंने आरएसएस वालों ने जो दूसरे ज़ायनिस्ट ताकतें हैं उनके साथ मिलकर तोड़ ही दिया। अब ये छोटी मोटी बिल्डिंगें भी तोड़ लें। जब इन्होंने देश ही तोड़ लिया तो क्या है, बांग्लादेश अलग कर दिया। ये औरंगज़ेब साहब की तो देन है। दुनिया की सबसे रईस कंट्री थी भारत, वो तो उन्होंने तोड़ी थी। 25 से 27% दुनिया भर की जो वसाइल, जो एसेट्स थे ना, जो सरमाया था दुनिया भर का, वो भारत में था। इतना बड़ा देश था जो अशोक के बाद सबसे बड़ा था, वो तो उन्होंने तोड़ ही लिया। सारा पैसा चुरा के दे ही दिया, अंग्रेज़ों के साथ मिलके दे ही दिया ना। अब क्या तोड़ेंगे? और ये क्या बचा है? ये तो चिल्लड़ भी, ये ताजमहल, ये सब चीज़ें तो चिल्लड़ भी नहीं है ना। वो तो सब ये लुटवा ही चुके हैं। क्या क्या नहीं लुटवाया इन्होंने?
तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो लुटेरे पहले भी थे। लेकिन आज सर, वेस्टर्न लोगों को अंग्रेज अच्छे थे या मुगल अच्छे थे, कौन अच्छा था? आरएसएस के लोगों के लिए, नहीं देश के लिए? मेरी नज़र में तो अंग्रेज़ आरएसएस के लिए बहुत अच्छे थे। जितने भी मनुवादी मानसिकता के लोग थे उनके लिए अच्छे थे, और मुग़ल भी अच्छे थे, क्योंकि वो भी तो इन्हीं के साथ मिलके काम कर रहे थे। इनके दरबारों में भी तो मनुवादी मानसिकता के लोग थे। लेकिन एक चीज़ थी, और मनुवादियों ने तो मुग़लों को अकबर के टाइम से चाइना की तरफ से, उनका अटैक तो चाइना की तरफ था ना मेन, मुग़लों का। बैक टू द रूट्स जाना चाहते थे वो मंगोलिया तक। तो इनको जो मनुवादी मानसिकता के लोग थे बहका के साउथ की तरफ डाइवर्ट कर दिया, मराठों की तरफ डाइवर्ट किया, वरना वो तो मानसरोवर और उससे आगे जा रहे थे। आज भारत, चाइना आधा भी भारत में ही होता अभी। तो लेकिन ये लोग जो भी कमाते थे या मानसरोवर से भी अगर कुछ लेके आए होंगे, जो जीतने के बाद, जंग जीतने के बाद नजराने मिलते थे, तो वो लाके कहाँ रखते थे? यहीं पे हमारे जैन समाज के लोगों के पास या अपने सरकारी खजाने में। वो कहाँ हैं? यहीं तो है। अंग्रेज वो सब लूट के यहाँ से वहाँ ले गए, कोहिनूर लूट के ले गए। तो मुगल को फिर लुटेरा क्यों कहते हैं कि मुगल क्या लूट कर ले गए भारत से? कौन कहता है? कहते हैं ना ये आरएसएस बजरंग। तो बेईमान लोग तो कहेंगे ना, बेईमान लोग ईमानदारों को हमेशा बेईमान कहते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? मैं आपको तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूँ ना। कोहिनूर हीरा कहाँ है? भारत की सारी संपदा कहाँ है आज? जो मुगलों ने कहाँ से भी लेके इकट्ठी करके दिल्ली के दरबार में रखी थी, या जो ताकत भारत की बनाई थी, वो कहाँ है आज? आज 3% है ना वर्ल्ड की जीडीपी भारत में, 3 से 4%। कहाँ गई वो बाकी 22%, 20%? कौन लोगों ने लूट ली? इन्हीं आरएसएस के लोगों ने, इन्हीं अंग्रेजों ने। वो यही ले गए ना बाहर। ये क्या लेगा? टी राजा तो कह रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा चल के कब्र को तोड़ देंगे। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, जब देश ही तोड़ दिया उन्होंने, कब्र तो छोटी बात है। उसका इतना बड़ा काम, वो तो कब्र तो औरंगजेब ने खुद बनाई भी नहीं थी ना, वो तो उसके बाद वालों ने बनाई थी। और वो तो कच्ची कब्र थी, उसको तोड़ने की भी क्या आवश्यकता थी? उसको तो बनाया ही बाद के लोगों ने। और शिवाजी के जो वंशज थे उनके टाइम में बनी है पक्की। अगर टी राजा सिंह अगर कब्र तोड़ते हैं, अगर औरंगजेब उठते हैं कब्र में, कहीं अक्सर कलम करते, तो फिर क्या होगा? नहीं, अगर उनको ये अगर खदशा भी हो जाएगा ना, हालांकि ऐसा तो इम्पॉसिबल ही है, अगर उनको रात को सपने में भी आ गया और किसी ने बोल दिया, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ, तो टी राजा ये देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे अपनी आइडेंटिटी चेंज करके। अगर ये उनको किसी ने झूठे में भी कन्विंस कर दिया था कि औरंगजेब जिंदा भी हो सकता है,